के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सर्व वशंकरी मुद्रा की चर्चा करेंगे। इसे वशंकरी मुद्रा भी कहते हैं। ये मुद्रा को षोडशी विद्या के नाम से भी जाना जाता है, यानी षोडशी मुद्रा, श्री यंत्र मुद्रा, त्रिपुर सुंदरी मुद्रा इस नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही विशिष्ट मुद्रा मानी जाती है। जब भी हम महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं, उनसे संबंधित कोई अनुष्ठान करते हैं तो यह विशिष्ट प्रकार की मुद्रा लगाई जाती है। तो वशंकरी मुद्रा का अर्थ पहले समझ लें। किसी व्यक्ति को अगर आप प्रभावित करना चाहते हैं तो क्या वो आसानी से आपसे प्रभावित हो जाएगा? नहीं, वह आपके अंदर खास बात देखना चाहता है। अगर आपके अंदर कुछ ऐसी योग्यता है जो औरों में नहीं है तो ही व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो औरों में नहीं है, तब वो आपसे प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके व्यक्तित्व को ये चुंबकीय तरीके से बढ़ाता है। आपके बातों में प्रभाव बढ़ता है, आपके शरीर में एक आकर्षण शक्ति बढ़ती है, तेरे चेहरे पर तेज बढ़ता है, प्रभामंडल बढ़ता है तेजी से। और जब ये चीजें बढ़ती हैं तभी व्यक्ति सामने वाले को प्रभावित कर सकता है। इस मुद्रा के द्वारा मन शांत रहता है, मन की शक्तियां बढ़ती हैं, साइकिक पावर जिसे कहते हैं, आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती हैं। साधना में, पूजा में, उपवास में मन लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साधना के दौरान जो सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है ब्रह्मचर्य का खंडित होने का, तो इस मुद्रा को लगाकर उस समस्या से निजात पाई जा सकती है। ब्रह्मचर्य का खंडित होने से ही, ब्रह्मचर्य जैसे ही खंडित हुआ आपकी साधना अधूरी हो जाती है, साधना भी खंडित हो जाती है। तो ये मुद्रा आपके हर तरीके से कार्य में काम में आता है। ये मुद्रा का नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए और ये सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास है। जरूरी नहीं है कि आप कोई साधना कर रहे हो, कोई उपासना कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास करें तो भी आपको लाभ मिलता है। ये आपके तेज को बढ़ाता है, प्रभामंडल को बढ़ाता है, सप्त धातु को मजबूत करता है। और अगर आप त्रिपुर सुंदरी की साधना कर रहे हैं तो उसमें तो ये मुद्रा बहुत ही जरूरी मानी गई है। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाएं। उसके बाद विशिष्ट तरह की मुद्रा लगाएं। ऐसे, ये देखिए, इसको इस तरीके से जोड़ लिया जाता है। ये देखिए, ऐसे। ये मुद्रा ऐसे लगती है, इस तरीके से। मतलब ये आप देख रहे हैं, ये मुद्रा को ऐसे लगाया जाता है। ये देखने में ऐसा लगेगा, यहाँ से देखने में ऐसा लगेगा, इस तरीके से देखने में लगेगा। तो ये मुद्रा जो है बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती है। तो इस तरीके से ये मुद्रा लगाई जाती है। इसको सर्व वशंकरी मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा सामने वाले के मन में आपके प्रति भावनाओं को बढ़ा देती है, आपके प्रभाव को सामने वाले के मन में बढ़ा देती है। तो ये 5 मिनट का अभ्यास है। ये 5 मिनट का अभ्यास मतलब इस तरीके से मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाने के बाद
दोनों आंखों के बीच में यानी इस जगह पर ध्यान देते हुए आंख बंद कर लें और 10-12 सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। इस अभ्यास में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट का समय लगता है। कहीं भी विशिष्ट कार्य के लिए जाना हो तो ये 5 मिनट का अभ्यास करें और अपने कार्य के लिए जाएं। त्रिपुर सुंदरी की साधना कर रहे हैं, श्री विद्या की साधना कर रहे हैं, माता षोडशी की साधना कर रहे हैं, बाला सुंदरी की साधना कर रहे हैं, यानी माता त्रिपुर सुंदरी के जितने भी स्वरूप हैं उनकी अगर आप साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले 5 मिनट के लिए मुद्रा लगाएं, 10 बार प्राणायाम करें, उसके बाद वो साधना की शुरुआत करें, व्रत की शुरुआत करें, उपासना की शुरुआत करें। ये साधना करने से आपको सफलता जल्दी मिलेगी। अगर इस मुद्रा का उपयोग कर लिया जाए तो आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। जो लोग साधना नहीं करना चाहते हैं तो नियमित रूप से 5 मिनट इसका अभ्यास करें, सुबह करें, दोपहर करें, शाम को करें, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके चेहरे पे चमक बढ़ती चली जा रही है, उत्साह बढ़ता चला जा रहा है, चेतना बढ़ती चली जा रही है, ऐसा आप महसूस करेंगे। आशा है ये मुद्रा आपके जीवन में काम आएगी और अगर इस मुद्रा से आपको लाभ मिल रहा है तो किसी भी व्यक्ति की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।